चलिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना नीट पेपर लीक पर विजय सिन्हा ने बड़ा आरोप लगाया है। विजय सिन्हा ने तेजस्वी के पीएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट परीक्षा को लेकर पीएस ने एनएचआई के गेस्ट हाउस प्रमोशन होकर सहायक अभियंता धर्मकांत और तीसरा है अधीक्षण अभियंता। बुलाइए तो सेक्रेटरी तो लिखना। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इनके ऊपर आरोप क्या है तीनों को जो सस्पेंड किया है? बिना आवंटन के कैसे ठहरने का आदेश दिया और इतनी बड़ी धांधली में ये हफ्ता भर से ये मामला चल रहा है। विभाग के मंत्री के ऊपर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और ये मौन क्यों था। और इस तरह से कहीं न कहीं तथ्य को छुपाने का, वर्गलाने का और विभाग को बदनाम करने का खेल क्यों खेला गया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी निलंबित हुए। हाँ, बोलो ना। ये रूम जो है बुकिंग सिकंदर यादविंदु के नाम से था या अनुराग यादव के नाम से? सिकंदर कुमार उनके नाम से था। हाँ। अनुराग यादव के नाम से नहीं था। इसीलिए कि ये क्या उमेश राय उसका नाम है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। हाँ, तीनों की जिम्मेदारी है। हम पूरी उमेश राय, अधीक्षण अभियंता। उमेश राय अधीक्षण अभियंता। रीजन बता दीजिए क्यों सस्पेंड किया गया? नहीं, इनकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, तथ्य को छुपाना, विभाग को बरगलाना, ये तमाम विषय को लेकर और मैंने एक चीज और निर्णय लिया है कि विगत एक वर्ष के अंदर हमारे यहाँ के एनएचआई के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है, कौन कौन लोग ठहरे हैं, सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। इस तरह के वातावरण जो बिहार और बिहारी शब्द को कलंकित करता है और जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उनको पूरी सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। ये प्रीतम कुमार ने रखवाया, प्रीतम कुमार ने रखवाया, तो आपके विभाग जो है प्रीतम कुमार के खिलाफ कुछ करेगा? निश्चित तौर पर, इसीलिए तो हमने कहा है कि इस तरह के दबाव डाल करके पद का दुरुपयोग करना, वो बीपीएससी के पदाधिकारी हैं, लोग बता रहे हैं। अब निजी सर, जैसे लेटर नंबर 440 लिखा हुआ था, आपका कहना है कि बिना लेटर के यहाँ बिना पत्र के ही, और वो कौन लिखा है उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। एक बार पूछिए तो कि बीपीएससी के पदाधिकारी हैं। नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए हर घटना से सबक लेकर सुधार की प्रवृत्ति बनेगी। मैं खुद जब हमारे संज्ञान में आया और आप लोग ही मीडिया बंधुओं ने परसों से जब हमसे शुरू किए तो हमने इंटरेस्ट लेकर के हमने कहा कि इस तरह का खेला, हम तो चुनाव में वो लगे हुए थे, चुनाव के बाद इधर शुरू किए, लेकिन इतना बड़ा खेल और जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों की इस तरह का कार्रवाई ये घोर निंदनीय है और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सहानुभूति के कतई अधिकारी नहीं हो सकती। अभी आपने गेस्ट हाउस बंद करवा दिया है, गेस्ट हाउस बुकिंग बंद करवा। आज शाम को हम बैठेंगे अपने अपर मुख्य सचिव के साथ, सब पदाधिकारी के साथ। हाँ, नहीं वो सरकार लेगी, क्योंकि वो हमारे विभाग से हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम लोग वहाँ भेजेंगे। से भी संबंध हो सकता है क्या प्रीतम कुमार का या? निश्चित तौर पर इन लोगों का ये बड़ा खेल है और ये खेल पहले से कहीं न कहीं चल रहा है, इसकी जांच की जरूरत है। इन लोगों को तत्काल आर्थिक अपराध इकाई से लेकर और जो भी जांच की एजेंसी है, बिहार को कलंकित करने वाले ये राजद से जुड़े मानसिकता के जो लोग हैं, हमने पहले भी कहा था कि राजद के लोग
अपराध और भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ावा देते हैं और बदनाम करने का प्रयास, हम ही को घेरा में लाने का प्रयास किया है। मैंने जो खुलासा किया है, जो तथ्य पर वो जवाब दिया, इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं भेज रहा हूं। अब ये बदला नहीं जाएगा। ये कौल जो है, ये सारे कौल और तथ्य पकड़ो सर, बारी से दिखा देते। एक ये है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्री जी आप नहीं हैं? अब तो सारा प्रमाण है। जिन लोगों को इसका कॉपी दे दीजिए ना। ले लीजिए ना, कॉपी करवा देते हैं। फोटो ऐसा करें ना, एगो व्हाट्सएप पर, अरे एक व्हाट्सएप पर लेके सबको भेज देगा। अरे कुछ नहीं, हम लाइए ना, स्कैन करते हैं 2 सेकंड में। हाँ ले लीजिए, सबको भेज दीजिए। अरे पकड़ो ना, हम अपने प्रेस ग्रुप पर डाल देते हैं। और इन दोनों का ये पत्र भी है। विजय जी हमको दिखा दीजिए। प्रीतम कुमार और सिकंदर का क्या कनेक्शन है? प्रीतम कुमार और सिकंदर एक मिनट, प्रीतम कुमार और सिकंदर आपस में लोग कह रहे हैं कि संबंधी है। प्रीतम कुमार और सिकंदर के बारे में कह रहे हैं कि वो दूर का संबंधी है। अब गांव का हो या दूर के संबंध में हो, ये भी अपना जांच का विषय है। ये उच्च स्तरीय जांच लोग कर लेंगे। मंत्री जी कौन है सर? इस पर सवाल रुकिए ना, हो गया। मंत्री जी बोला। हो तो गया, बोली नहीं। अरे तो पूर्व वो भी तो इस विभाग के मंत्री ही तो थे, पूर्व मंत्री ही तो थे, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। अब बेचारे जो ले वहाँ, एक मिनट और ले आओ तो लोग व्यक्ति को बयान दिलवा देते हैं। लाओ प्रदीप को प्रीतम और सिकंदर रिश्तेदार हैं। लाइए, दोनों को बुलाओ, घर एक एक करके बुलवा देते हैं। हमको लाइव दीजिए ना भाई, हम जाएंगे, हमको लाइव दे दीजिए। लाइव है मेरा। एक मिनट, उसको ध्यान दबा देते हैं। लाओ, छोड़िए ना, बयान करिए ना। मैं वो दोनों को बुला लीजिए, एक मिनट बोलेगा। छोड़िए ना, आप बोल ही दिए तो। हमारा कंप्लीट हुआ। जो प्रदीप जी है उनसे भी बयान दिलवा देते हैं। बुलाइए प्रदीप को। अरे प्रदीप बुलाओ ना। हाँ, ग्रुप में डाल दो भाई। बोला उधर से। सौरभ, एक कर्मचारी है प्रदीप जी, ये मैं चुप से छोड़, आप एक मिनट आप सुन लीजिए। आप हाँ, आप बताइए, आपको फोन किसने किया था? प्रीतम जी ने फोन अरे बोल दिए, कौन फोन किया था? प्रीतम जी ने फोन किया था। थोड़ा जोर से बोलिए। प्रीतम जी ने फ़ोन किया था सिकंदर कुमार के नाम से बुक कराने के लिए 1 तारीख को। फिर दोबारा उन्होंने 4 को किया था, तो हमने कहा रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन भेज देंगे, उनका चला जाएगा। और उस जो उन्होंने कहा था उसी के हिसाब से उन्होंने मैसेज जेई को भेज दिया था, उनको बता भी दिया था रिक्वेशन आएगा, ये रहेंगे, इनके नाम से बुक करने का फलाने आदमी का अनुरोध है। प्रीतम जी ने कितने रूम बुक करवाए? आपने लिखा था? नहीं, हमने नहीं। तो किसने लिखा था? वो मुझे नहीं जानता। प्रीतम वो हम लोग करवा रहे हैं जांच की, कौन किया है ये हेरफेर? कौन कराया था आपको? किसने फोन किया था? प्रीतम जी ने फ़ोन किया था। प्रीतम जी कौन है? प्रीतम जी आप सचिव रहे हैं तेजस्वी जी के। क्या कहा उन्होंने?
तेजस्वी जी का ऑप्शन। क्या कहा उन्होंने? चलिए, इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवपूजन सीधा बिहार से जुड़ चुके हैं। शिवपूजन, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विजय सिन्हा के ऐसा लग रहा है कि पूरे सिस्टम पर ही कई सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं। अब तो तेजस्वी यादव से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं उनके पीएस से। जी हाँ, आरोप लगाया है बिहार के मुख्यमंत्री सिन्हा ने साफ तौर पर जो गेस्ट हाउस बुक कराया गया जहाँ बच्चों को रखा गया, प्रश्न पत्र की प्रति उनको दी गई और उसके बाद उसके जवाब रटाए गए, फिर वहां से बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ये बुकिंग बता रहे हैं विजय सिन्हा की ये तेजस्वी यादव के करीबी ने कराया था। जो एंट्री है गेस्ट हाउस की, उस एंट्री में भी एक जगह एक बच्चे के बगल में लिखा हुआ है मंत्री, यानी मंत्री के रेफरेंस से वो गेस्ट हाउस बुक कराया गया था। इस तरीके के साथ सामने आए हैं। दूसरी अहम बात ये है कि पटना पुलिस को कुछ जले हुए प्रश्न पत्र के मिले थे, फॉरेंसिक जांच फिलहाल चल रही है। कुछ ऐसे नंबर्स मिले, कुछ मोबाइल मिले थे जो मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया गया है। तो सब चीज पर पटना पुलिस फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करवा रही है। इस केंद्र में पटना के बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफिसर विंग से तमाम जानकारी तलब की है इस मामले में, क्योंकि सबकी निगाहें बिहार पुलिस पर ही है। बिहार पुलिस ने ही 4 मई को ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके। लेकिन शिवपूजन, आप इस वक्त बिहार पुलिस का जिक्र कर रहे हैं, जानकारी कहीं कहीं ये भी मिल रही है कि बिहार पुलिस भी जो है वो निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर रही है, क्योंकि इस पर नाम जो है वो अधिकारियों का सामने आ रहा है ना बिहार के अंदर। क्या जांच सही तरीके से शिवपूजन हो रही है इस वक्त बिहार में? की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, जाहिर तौर पर जांच होनी चाहिए थी, वो गति देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि 4 मई को ये जानकारी होती है पुलिस को, 5 मई को सभी गिरफ्तारियां होती हैं और 6-7 मई तक तकरीबन। चलिए शिवपूजन, आप एक सेकंड आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं कि विजय सिन्हा ने आखिर कहा क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 94 30 46 99 24 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तो आप एक बार फिर सुन लीजिए, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। यहाँ पर अब आपको पूरा मामला समझाते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मामला है क्या। सबसे पहले बिहार के अंदर पेपर लीक की बात जो है वो उठती है कि एक सरकारी गेस्ट हाउस जो है वह बाकायदा बुक किया गया, वहां पर कई सारे छात्र थे। इसमें आपको इंडिया डेली ने आज ये भी जानकारी दी थी कि एक छात्र ने ये बात कबूली, अनुराग ने, कि बाकायदा रात को वो गेस्ट हाउस के अंदर रुका और उससे पूरा जो आंसर थे एग्जाम के नीट के, उसके पूरे आंसर जो है उसको रटाए गए। फिर उसके बाद एक और कबूलनामा अमित का सामने आता है। अमित ये बात कबूलता है कि सरकारी गेस्ट हाउस के अंदर वहां पर रुके लोग और पेपर लीक हुआ है। ठीक है, अब ये दूसरा एंगल आपको बता रहे हैं। अब तीसरी है विजय सिन्हा की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनाई, जहां पर कल भी ये बात उठी थी। विजय सिन्हा का ये बात कहना है कि ये जो पूरे पेपर लीक का मामला है, इसके अंदर तेजस्वी यादव के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि ये कॉल लॉग्स दिखा रहे हैं, ये देखिए कॉल लॉग्स जो हम आपको दिखा रहे हैं, विजय सिन्हा जो दिखा रहे हैं, कॉल लॉग से उन्होंने प्रमाण पेश किया कि तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने ये बुकिंग अधिकारियों को कहकर सरकारी जो गेस्ट हाउस है वहां पर करवाई है। लगातार हमारे सहयोगी शिवपूजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, इस वक्त हम विजय सिन्हा की तस्वीरें दिखा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी, जहां पर वो बकायदा प्रूफ दिखाते हुए कॉल लॉग्स जो है वे दिखा रहे कि देखिए कॉल की गई है, इतने सेकंड तक बात हुई है, इतने मिनटों तक बात हुई है और गेस्ट हाउस जो है वो अधिकारियों को बोलकर बुक कराया गया, एक तरीके से आदेश दिए गए ठहरने के। बड़े संगीन आरोप लगाए हैं और कुछ प्रमाण भी उस बाबत वो पेश किए जा रहे हैं। अगर ये बात सही निकलती है तो जाहिर तौर पर पुलिस को अपनी जांच का दायरा बढ़ाना होगा। ये सबको पता है कि आज से नहीं बल्कि तकरीबन 1 दशक से ये गिरोह काफी सक्रिय है। जो मुख्य सरगना अभी तक का बताया जा रहा है संजीव मुखिया, वो अभी भी फरार है। पुलिस की कोशिश है कि उसकी गिरफ्तारी हो, उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले सुलझेगी। लेकिन एक गंभीर आरोप लगाया है विजय सिन्हा ने, अभी तक कोई प्रतिक्रिया राजद की तरफ से नहीं आई। शिवपूजन, मोटे मोटे तौर पर अगर हम दर्शकों को दिखा दे, घूम फिर कर बात तो सिस्टम पर ही आ रही है ना, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव के पीएस पर भी आरोप लगा रहे हैं तो फिर भी सिस्टम के ऊपर ही सवाल उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं।
पूरी सिस्टम पर बड़ा सवाल है। और चलिए शिवपूजन, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। तो बिहार से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आरक्षण से जुड़ी ये खबर है। आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट को बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला जो है वह रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कुछ समय पहले आपको बता दें पटना हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 65% जो आरक्षण है उसे रद्द किया जाए। 50 से बढ़ाकर कुछ समय पहले 65 आरक्षण जो है वह किया गया था। अब इस पर बड़ा फैसला जो है वह लिया गया है। बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, बिहार में 65% आरक्षण का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द किया है। सरकार ने SC, ST और OBC, EBC आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया था, आपको याद होगा। लेकिन अब हाईकोर्ट ने ये जो आप देखेंगे 50 से 65 का जो ये बढ़ाया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षित संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EBC को 50% से जो 65% आरक्षण का है उसे रद्द कर दिया गया है।